हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रूपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 यूट्यूब चैनल पे डेली के करंट अफेयर आते हैं और आज है 5 फरवरी 2021। आज के बेहतरीन प्रश्न आई है करंट अफेयर की। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत बेहतरीन प्रश्न आती हैं जिससे आपको जरूर हेल्प मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 5 फरवरी 2021 में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो किस तिथि को विश्व वैलेंटाइन दिवस मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को हाल ही में विश्व वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाएगा और विश्व वैलेंटाइन दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट आत्मकथा किनकी है जिन्हें हाल ही में लिखा गया है। तो किनकी आत्मकथा बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट जो हाल ही में लिखा गया, तो किनकी है दोस्तों, यह है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की। ठीक है, हामिद अंसारी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक, उपराष्ट्रपति दोस्तों, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट जो है हामिद अंसारी हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति की जो है आत्मकथा है। ठीक है, जिन्हें हाल ही में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में श्री शक्ति सेठ ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया जाएगा। तो किस स्थान पर किया जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। के सिवान के द्वारा किया गया है, कहा गया है कि इसरो के अध्यक्ष की जो है के सिवान, उनके द्वारा कहा गया है कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सेट ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन होने की संभावना है। किनके द्वारा, इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, तो कोयम्बटूर कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में भारत का 3 टावर पहला जेंडर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है। तो किस शहर में स्थापित किया गया है 3 टावर पहला जेंडर पार्क दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड, कोझिकोड केरल में दोस्तों। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पड़ता है, केरल में। केरल सरकार ने कोझिकोड में 300 करोड़ रुपये की 3 टावर जो है 3 टावर पहला जेंडर पार्क शुरू करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो दोस्तों केरल में। ठीक है दोस्तों, केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के जो है भी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक थी। ये प्रश्न मैं पिछले दिन में बताया हूँ, कौन प्रथम स्थान प्राप्त किया और अभी क्या है, तो भारत की क्या रैंक थी। यह रैंक थी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 86। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, और सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ में न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में। ठीक है, तो भारत की रैंक 86, सबसे ऊपर किन की रैंक रही है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, ये पिछले दिन के प्रश्न है दोस्तों, किसी दिन की। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी में को कटिंग कर दीजिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है, इसका राइट आंसर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला इग्लू कैफे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। इग्लू कैफे का मतलब हुआ दोस्तों बर्फ से पूरा ढका हुआ कैफे होगा। ठीक है, तो किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है,
भारत का पहला इग्लू कैफ़े अब खुला है। यह कैफ़े गुलमर्ग कश्मीर में स्थित है और कोलाहाट ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो कोलाहाट ग्रीन ग्रुप ऑफ होटल एंड रिसोर्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में लिखी पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ अनकरेजमेंट, ठीक है, अनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ अनकरेजमेंट के लेखक कौन है? ठीक है, अनकरेजमेंट के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा। दलाई लामा द्वारा लिखा गया पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ अनकरेजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनपी ट्रोंग। एनपी ट्रोंग को हाल ही में वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। तो दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई, ठीक है, और वियतनाम के जो भी राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों एनपी ट्रोंग जी बने हैं। ठीक है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं गुयेने जुआन फुक, ठीक है, गुयेने जुआन फुक हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति के कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त किताब प्रदान करने की घोषणा की है? कौन से राज्य के द्वारा दोस्तों? यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य के द्वारा। ठीक है, हरियाणा राज्य के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि अनुसूचित जाति के कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त किताब प्रदान किया जाएगा। ठीक है, दोस्तों हरियाणा की दो राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी भारतीय न्याय रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो किस राज्य को दोस्तों सर्वोच्च स्थान मिला है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। इस वर्ष की रिपोर्ट में न्याय वितरण की बात करने के समय महाराष्ट्र 18 बड़े और मध्य आकार के राज्यों में शीर्ष पर उभरा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न 12 की ओर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिवम सहकारी बैंक। ठीक है, शिवम सहकारी बैंक। महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक के लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया क्योंकि इससे पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना कुछ भी नहीं मिल रही थी सरकार को। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक जो महाराष्ट्र में स्थित है उनकी लाइसेंस को जो हाल ही में रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थे हमारे 12 प्रश्न। यदि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, चलिए धन्यवाद एंड थैंक यू।